ओम जी थप्पड़ वाले, और इस थप्पड़ की गूंज ने उन्हें बिग बॉस के घर के दरवाजे खोल दिए। एक भगवा पहनने वाले के लिए कैसे खुले बिग बॉस के दरवाजे, उससे पहले देखिए ओम जी महाराज की वो करतूत जिसका गवाह IBN 7 का स्टूडियो बना था। क्या था वो मामला और क्यों हर तरफ हुई निंदा, देखिए हमारे यह खास रिपोर्ट। इनकी वाणी ज्योतिष विद्या का धनी, कहता है खुद को ज्ञानी। तो सेलिब्रिटीज कमर लो कस, स्वामी जी आ रहे हैं। लाल लिबास वाले, सन्यासी भेष वाले, महिलाओं से बदसलूकी करने वाले, तीखी जबान वाले, लाइव शो में लात भूसे चलाने वाले, स्वामी ओम जी अब बिग बॉस में आ चुके हैं। सलमान के मेहमान बन चुके हैं। ओम जी थप्पड़ वाले। ये हैं ओम जी, खुद को धर्मगुरु कहने वाले, टीवी चैनलों पर अपना परिचय स्वामी ओम जी महाराज के रूप में देने को कहने वाले। लेकिन महाराज की करतूत आप पहले भी IBN 7 पर देख चुके हैं। पूरी दुनिया ने देखा था जब सिर से पांव तक लाल कपड़ों में ओम जी IBN 7 के स्टूडियो पहुंचे थे। IBN 7 के शो में इनकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चली। टीवी की लाइव डिबेट में पहले तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि हम उन्हें सुना भी नहीं सकते। दिन था 13 सितंबर 2015। IBN 7 पर बहस हो रही थी राधे मां के मुद्दे पर। शो में चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद थी ज्योतिषाचार्य वाई राखी, धर्म उपदेशक दीपा शर्मा और हिंदू महासभा के अध्यक्ष ओम जी। चर्चा में तीखी बहस चल रही थी। वाई राखी ने राधे मां पर कुछ आरोप लगाए जो ओम जी के सीने पर भी तीर की तरह लगे। बहस गर्म होती गई और ओम जी ने दीपा शर्मा पर निजी आरोप तक लगाने शुरू कर दिए, कुछ ऐसे जिन्हें दोबारा सुनना पत्रकारिता की मर्यादा के खिलाफ है। कुछ देर तक दीपा खामोश बैठी सब कुछ सुनती रही, लेकिन फिर दीपा अपनी कुर्सी से उठी, माइक हटाया और ओम जी को एक थप्पड़ जड़ दिया। और हाँ, हेलो हेलो, मैं जिसके बाद तो जैसे सारी मर्यादाएं टूट गई, जमकर हाथापाई हुई और मामला पुलिस थाने भी पहुंचा। मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन इसका फायदा ओम जी को मिला जो IBN 7 के स्टूडियो से निकलकर टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आए। तो प्लीज वेलकम स्वामी ओम जी। ओम जी, ओम जी। आइए स्वामी जी, हीरो आइए। सलमान खान को सलाम। स्वागतम स्वागतम स्वामी जी, आइए। जहां कैमरा वहीं बाबा, पहले IBN 7 की डिबेट में, तो अब टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में हर जगह खुद को धर्म प्रचारक कहने वाले ओम जी का अलग ही रंग नजर आ रहा है। हमारे शो में महिलाओं पर कोप बरसाने वाले बाबा बिग बॉस के घर में महिलाओं के साथ अलग ही रंग में दिख रहे हैं। ओम जी महाराज, नाम तो सुना ही होगा। एक साल पहले ये नाम मीडिया में छाया हुआ था। पहचान मिली थी IBN 7 के कार्यक्रम आज का मुद्दा से। पहचान भी कोई अच्छी वजह से नहीं, सार्वजनिक चैनल पर लाइव डिबेट शो में एक महिला पर हाथ उठाने की वजह से।
ओम जी पर बाकायदा पुलिस केस भी दर्ज हुआ। वैसे इससे उनकी फितरत पर कोई खास असर तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ, उस थप्पड़ ने ओम जी की चांदी जरूर कर दी। रातों रात ओम महाराज मीडिया के पोस्टर बॉय हो गए। नतीजा, बिग बॉस का बुलावा। बिग बॉस में इनकी एंट्री ऐसे हुई है जैसे सतयुग के महाज्ञानी हों, जिनके आने से बिजली कड़कने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। ओम जी खुद को तंत्र का प्रचंड विद्वान बताते हैं। मेरा नाम डॉक्टर स्वामी ओम जी महाराज है। मैं तंत्र का प्रकांड विद्वान हूँ। रामराज की स्थापना को अपना प्रण मानते हैं। मेरा जन्म सिर्फ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है ताकि मैं अपराध मुक्त ये संसार बना सकूं, राम राज्य की स्थापना कर सकूं। कहते हैं कि जहां इनके पांव पड़ जाएं वहीं स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग बन गया है। जहाँ पर मेरे पांव पड़ते हैं, देवी शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ उसको स्वर्ग बना देती हैं। तंत्र विद्या से सलमान खान को ओम जी लिबास से बेशक साधु हों, लेकिन फिल्मी हीरो के आगे वो भी लमलेट हो गए। सलमान की तारीफ में कसीदे ऐसे पढ़े कि सलमान भी शर्मा गए। आप में आकर्षण ऐसा है, मैं सब इंसान वैसे ही भूल जाता है। खुद बेशक सन्यासी हूँ, लेकिन सलमान की शादी में इनकी पूरी दिलचस्पी थी। एक बात मैं जरूर चाहता हूँ भारत के हित के लिए, अगले साल मैं आपका विवाह एक सुकन्या से कराने वाला हूँ। आप नहीं भी करना चाहेंगे तो भी शादी कराऊंगा, और वो बिल्कुल आपकी इच्छा के बिल्कुल डुप्लीकेट होगी, बिल्कुल अनुकूल होगी, जिसके लिए आप कहेंगे कि स्वामी जी मैं यही चाहता था। वैसे शो के होस्ट तो सलमान खान हैं, जो कंटेस्टेंट्स का मन बहलाते हैं, लेकिन लगता है कि इस सीजन में सलमान का काफी एंटरटेनमेंट होने वाला है। देखिए कैसे। ध्यान दीजिए, वो उसे ओपन कीजिए। आर यू ओके? स्वामी जी, जिनको वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता, लेकिन उनको वो नहीं दिखता जो सबको दिखता है। स्वामी जी का आत्मविश्वास भी गजब का है। उन्हें पहले ही पता है कि इस बार बिग बॉस कौन जीतने वाला है, लेकिन उनकी दरियादिली भी कम नहीं है। इनको मत बताना कि मैं तांत्रिक हूँ। तो आपको ये भी पता होगा कि बिग बॉस कौन जीतेगा सीजन? ऐसा है, बिग बॉस तो जीतने वाला मैं हूँ, लेकिन मैं आपको जिताना चाहता हूँ। उसका वजह यह है कि आपके अंदर क्वालिटी है और मुझे आपको बहुत आगे बढ़ाना है। और मैं अपने लिए नहीं जीता, मैं आप सबके लिए जीता हूँ। स्वामी जी वैसे तो काफी कड़क हैं, लेकिन महिलाओं को देखकर उनका दिल जरा पिघल जाता है। महिलाओं से बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। नहीं है जी, विचारों से आप सुंदर हैं। विचारों से अभी तक जितनी भी विश्व सुंदरियाँ भारत की हुई हैं, जी। चाहे वो ऐश्वर्या राय हों, चाहे प्रियंका हों, जी। उनसे ज़्यादा अच्छा विचार आपका है। इसलिए आप इसमें आगे बढ़िए और आप मिस वर्ल्ड की तैयारी कीजिए, उसमें मैं पूरा आपको मदद करूंगा। महिलाओं से ये दिल लगी दीपिका के आने तक जारी रही। ओम जी ने दीपिका के आगे ऐसी लंबी लंबी हाँ की कि दीपिका की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बेचारी दीपिका समझ नहीं पा रही थी कि स्वामी जी की बातों पर हाँ में हाँ मिलाएं या उन्हें झटक दें, लेकिन शायद दीपिका ने उम्र का लिहाज किया और चुपचाप उनकी बात सुनती रही। मेरी एक भक्त थी, उस जमाने में हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी एलिजाबेथ टेलर। वो मेरी उनकी जो इंट्रोडक्शन हुई थी वो लड़ाई से हुई थी। दरअसल मेरे से जब मिलने आई थी तो उस वक्त, अब जैसे दीपिका ने कपड़ा पहना हुआ है, नीति ने कपड़ा पहना हुआ है, तो कम से कम कवर्ड तो है ना। वो ऐसी ड्रेस पहन करके आई थी जिसमें कुछ भी कवर्ड नहीं लग रहा था, इतना ट्रांसपेरेंट। तो और मैं भारतीय परंपरा का हूँ, तो मैंने उनको क्या किया, मैंने कहा कि तुम पीछे मुड़ो। मैंने बात नहीं की और मैंने जोर से एक लात मारा उनके कमर पे, जो फर्स्ट मेरी उनकी मीटिंग हुई थी एलिजाबेथ, और वो जा करके गिरी। तो मैंने सोचा आप चली जाएंगी, तो जाने के बजाय फिर वापस आ गई। आपको जानना चाहिए, इंग्लिश में मैंने कहा। तो कहने लगी कि स्वामी जी मेरे कमर में हमेशा दर्द रहता था, मैंने बड़े ट्रीटमेंट कराए, मैंने करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए, आज तक ठीक नहीं हुआ, दर्द गया नहीं था, लेकिन आपने जो लात मारा उससे मेरा सारा दर्द ही खत्म हो गया।
लेकिन स्वामी जी ने ये नहीं बताया कि उनकी एलिजाबेथ टेलर से मुलाकात कब और कहां हुई। अब ये खालिस गपबाजी थी या सच, ये तो वही जाने, लेकिन उनकी बातों से चटकारे सभी ने लिए। खुद को रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञाता बताने वाले, धरती को स्वर्ग में बदलने का दम भरने वाले, महिलाओं पर हाथ उठाने वाले, आखिर ये कैसे सन्यासी हैं? ओम जी की बातों से ऐसा ही लगता है कि महिला उत्पीड़न का उनका इतिहास पुराना है। खैर, ओम जी महाराज का अतीत जैसा भी हो, लेकिन स्वामी जी की वजह से बिग बॉस सीजन 10 में ड्रामे और विवादों का पंच तगड़ा होने वाला है। ओम जी थप्पड़ वाले स्टूडियो में हुए विवाद और बिग बॉस में शानदार एंट्री के बाद अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ओम जी और किन दूसरे विवादों से इनका नाता रहा है। हाथ में पिस्तौल लिए ये बाबा कभी पाकिस्तान को धमकी देते हैं तो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। ओम जी महाराज, पूरा नाम सदाचारी साईं बाबा ओम जी। मेरा नाम डॉक्टर स्वामी ओम जी महाराज है। मैं तंत्र का प्रकांड विद्वान हूँ। और काम, इसकी तो बाबा के पास लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं 24 घंटे में 22 घंटे मैं लोगों की भलाई करता हूँ। मेरा जीवन सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही बना है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मैं यही करता रहूंगा और मरने से पहले इस दुनिया को मैं स्वर्ग बना करके जाऊंगा। IBN 7 के लाइव शो में मारपीट करने वाले ओम जी पहले भी कई गुल खिला चुके हैं। खुद को परशुराम का वंशज बताने वाले ओम जी कई बार बेतुकी भाषा में जुबानी तीर भी चला चुके हैं। मैं भारत माता का सच्चा सपूत हूँ और केजरीवाल का विरोध इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल देशद्रोही है। जैसे कि आपने ये देखा कि हमने किताब लिखी हुई है अरविंद देशद्रोही केजरीवाल। मैं घंटी बजाने वाला साधु नहीं हूँ। मैं देशद्रोहियों को मैं गोली मारता हूँ। देशद्रोहियों को मैं गोली मारता हूँ। ये सब इसीलिए था क्योंकि ओम जी नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। वैसे तो ओम जी ने चुनावी टिकट अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम की पार्टी से लिया था, लेकिन टोपी लगाते थे बीजेपी की। मैं नई दिल्ली असेंबली कंस्टिट्यूंसी से मैं उम्मीदवार हूँ। बांसुरी मेरा चुनाव चिन्ह है। बीजेपी के नूपुर शर्मा को हम जिताने के लिए खड़े हैं, किरण बेदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खड़े हैं। इन बहकी हुई बातों से शायद ओम जी दिल्ली की जनता को भी टोपी पहनाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली की जनता भी समझदार निकली और इस चुनाव में ओम जी को सिर्फ 373 ही वोट मिले और तो और जमानत भी जब्त हो गई। तंत्र मंत्र के दरबारों में मिले ना मिले, लेकिन धरने प्रदर्शन के मंचों पर ओम जी सैकड़ों बार दिखते हैं। कभी हाथों में पिस्तौल लिए पाकिस्तान की बर्बादी की कस्में खाते हुए, तो कभी जंतर मंतर के धरनों में। वैसे ओम जी को करीब से जानने वाले तो ये भी कहते हैं कि बाबा जी हर उस जगह मौजूद होंगे जहां कैमरा हो, हर उस मंच पर दिखेंगे जहां शोहरत हो, और बिग बॉस के घर से बड़ी ऐसी क्या जगह हो सकती है।